जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए करवा चौथ की कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आइए जानते हैं करवा चौथ की विधि के बारे में। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करते हैं। 4 बजे के करीब मिट्टी के करवे पर मोली बांधकर रोली से एक सतिया बनाकर उस पर रोली से 13 बिंदियां लगाकर चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए मिट्टी के करवे में जल भरकर रख देते हैं। फिर एक थाली में रोली, गेहूं के दाने और लोटा जल से भरकर रखते हैं। अपने माथे पर रोली से बिंदी लगाते हैं। लोटे पर भी मोली बांधकर सतिया बनाते हैं। फिर हाथ में गेहूं के 13 दाने लेकर कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने के बाद कुछ गेहूं के दाने लोटे के जल में डाल देते हैं और कुछ दानों को साड़ी के पल्ले से बांध लेते हैं, जिससे चांद को रात्रि में अर्घ्य देते हैं। लोटे का जल सूरज को दे देते हैं। एक थाली में फल, मिठाई, चावल से भरा हुआ खांड का करवा और पैसे रखकर बयाना मिनस कर सासू जी आनंद जी को देते हैं। मिनसे हुए पानी को गमले में डाल देते हैं। आइए सुनते हैं माँ करवा चौथ के व्रत की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई खाना खाने आए तो उन्हें बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया, तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है। जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ्य देकर खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग लगाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली, चलो अर्घ्य दे लो, चांद निकल आया है। भाभियां बोली, यह तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ्य देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए कपड़े निकालने के लिए 3 बार संदूक खोला। तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की के साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर पड़ती जाना और जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे यह सिक्का अपने पल्ले से निकाल कर दे देना और अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दिया। सब ने यही आशीष दिया, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों की सुख देने वाली बहन हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो नंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का नंद को दे दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा, ऊपर कोठड़ी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो देखा उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही, उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर बाद करवा बेचने वाली आई। करवे ले लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवाने वाली करवे लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई, एक करवे वाली, मुझे करवा दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तुझे करवा देगी। दूसरी बहन आई, करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो।
दिन में चांद उगवाने वाली करवे लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई, एक करवे वाली, मुझे भी करवे दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने उसे करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिछा देना। जब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा तब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर को पकड़कर मत छोड़ना। उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तू उससे करवे मांग लेना। तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। तब तू उद्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई। तो बहू ने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तो बहू बोली, जब तुमने आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाओगी। 7वीं बहन बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आंखों में से काजल, नाखून में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर, चितली अंगूठी का छींटा, साथ में करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं तो आज बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला, चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया। जिम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांधी तेल की बनी पूरी और सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू जी से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटा चौपड़ सार खेल रहे हैं। इतना सुनकर सासू जी देखने आई। दोनों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बहू ने सास के पैर दबाए तो सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहने और सुनने वाले सब परिवार की स्त्रियों को सुहाग देना। इसी के साथ माँ करवा चौथ की कथा समाप्त होती है। करवा चौथ माता की जय। इस कथा के बाद आप विनायक जी या गणेश जी की भी कथा सुने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, साथ ही के साथ कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को या आपको किस तरह की वीडियो पसंद है हमें ज़रूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय माता की।